हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट वैल्यूबल सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आपको स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हाल ही में किस जिले के पास बाघन की गांव में एक प्लाट की नींव खुदाई के दौरान लगभग 400 साल पुरानी 3 धातु की मूर्तियां निकली है। तो अभी हाल ही में 3 धातु की मूर्तियां निकली है, ये कौन से जिले के अंदर। वैसे आज का सेशन जो है ना, ये आपका एक जिले पे सेंट्रिक सेशन है। तो इस सवाल का जो सही आंसर आपका रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम के अंदर ये मूर्तियां मिली है अभी हाल ही में। ये मानेसर के पास में पड़ता है। ये मानेसर के पास में बागन की गांव है। यहाँ पे एक प्लाट की नींव खुदाई के दौरान लगभग 400 साल पुरानी 3 धातु की मूर्तियां निकली है। पुलिस की ने प्राचीन मूर्तियों को जब्त कर लिया है और मालिक को निर्माण गतिविधि को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। पुरातत्व विभाग साइट पर किसी अतिरिक्त मूर्ति की खोज के लिए खुदाई भी करेगा। बरामद मूर्तियों में भगवान विष्णु की एक खड़ी मूर्ति है, देवी लक्ष्मी की एक मूर्ति है और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त मूर्तियां भी शामिल है। टोटल 3 मूर्तियां यहाँ पे मिली है। और इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको हरियाणा की मैं साइट बताता हूँ जो पुरातत्व स्थल है, जिसमें से एक भिडाना आता है। फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है, नई दिल्ली से लगभग 220 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है ये। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पड़ने वाला गांव है ये। और इसके अलावा मौसमी घग्गर नदी का प्रभाव भी यहाँ पे दिखाया गया है। 8वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान हाकड़ा बर्तन भिडाना में पाए गए हैं। और इसके अलावा चारकोल के नमूनों पे आधारित यहाँ पे जो है ना प्राचीन सभ्यता जो है ना वो देखने को मिली है। इसके अलावा बनावली, ये भी हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। कालीबंगन से 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व, फतेहाबाद से 16 किलोमीटर दूरी पर सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है ये। और खुदाई में 4.5 मीटर ऊंची और 6 मीटर मोटी एक सुरक्षा दीवार के साथ साथ कमरे, शौचालय, सड़क, सुनियोजित घर, ये सब कुछ मिले हैं यहाँ पे। और एक मिट्टी का हल भी मिला है। अध जिले जो के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे। और के साथ साथ जो है ना यहाँ पे ड्रेनेज व्यवस्था नहीं मिली, बाकी सब चीज़ें मिली है। राखी गढ़ी तो सबसे बड़ी साइट मानी जा रही है। हिसार जिले के अंदर घग्गर नदी से 27 किलोमीटर दूर सरस्वती नदी के मैदानी इलाके में स्थित है। 6000 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का विकास सबसे बड़ा यहीं पे ही था। लगभग कह सकते हो 550 एकड़ के अंदर फैली हुई है ये। और इसकी खोज जो है ना पुरातत्वविद अमरिंदर नाथ के नेतृत्व में सबसे पहले की गई थी। सूरजभान वगैरह भी बाकी बहुत सारी बार यहाँ पे खुदाई हो चुकी है वैसे भी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार किस लोकसभा क्षेत्र में राज्य के किसी भी संसदीय क्षेत्र के मुकाबले सबसे ज्यादा मतदाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपरों में बहुत काम आएगा आपको ये सवाल। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मतदाता है। 25 लाख से ज्यादा मतदाताओं के साथ गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र किसी भी संसदीय क्षेत्र के मुकाबले सबसे ज्यादा यहाँ पे वोटर्स हैं। 10 लोकसभा सीट है टोटल। 25 मई को यहाँ पे इलेक्शन होगा, 4 जून को टोटल रिजल्ट आ जाएगा पूरे भारत का ही वैसे। और हरियाणा में मतदान परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव विभाग के द्वारा एक पहल वोटर इन क्यू एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। मतदाताओं को शादी के निमंत्रण के समान मतदान निमंत्रण भेजना, गुरुग्राम की बहुमंजिला सोसाइटी में 31 मतदान केंद्र स्थापित करना, ये सब कुछ शामिल है। और भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, यही एक अलग डिपार्टमेंट है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है ये। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 13 ए के साथ में जो है ना ये इनकी सारी की सारी शक्तियाँ या इनके जो कार्य कर्तव्य है वो सब कुछ शामिल है इसमें। हरियाणा के मुख्य सचिव ने किस जिले में नेशनल स्कूल बॉयज बास्केटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। तो इस सवाल का आंसर भी गुरुग्राम ही है। आज के ऐसा संयोग बैठा कि सारे क्वेश्चन गुरुग्राम से रिलेटेड ही मिल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। 67वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 27 से 30 अप्रैल 2024 तक गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। इस टूर्नामेंट में देश भर से 17 साल से कम उम्र के लड़कों की कुल 44 टीम हिस्सा ले रही है।
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और इसे खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और इसके अलावा भारत के स्कूलों में खेलों के प्रचार विकास के लिए कार्य कर रहा है ये डिपार्टमेंट। और भारत के स्कूलों में सभी खेलों का आधार जो है ना वो यही है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है, पर इसमें आपको गुरुग्राम के लिए बहुत सारी चीज़ें आज आई थी, तो थोड़ा गुरुग्राम के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। गुरुग्राम जिला जो है ना, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 को हुई है। गुरुग्राम का कुल एरिया कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और हरियाणा का एक नया नगर परिषद, उसका नाम भी आपको याद रखना है, गुरुग्राम में ही है वो, और वो है पटौदी मंडी। हरियाणा का नया नगर निगम जो है ना वो है मानेसर। हरियाणा का 11वां नगर निगम है मानेसर, साल 2020 में बना था ये। अच्छा, इसके अलावा गुरुग्राम का नाम पहले गुड़गांव हुआ करता था, और गुड़गांव जो है ना ये 13 अप्रैल 2016 को इसका नाम बदल के कर दिया गया, क्या? गुरुग्राम कर दिया गया। हालांकि उस टाइम पे मेवात का नाम भी नूह किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। वैसे पांडवों के जो सबसे बड़े पांडव थे युधिष्ठिर ने ये गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट दिया था, इस करके इसका नाम गुरुग्राम है। पहले इसका नाम गुड़गांव मसानी था, क्योंकि माता मसानी चेचक की देवी शीतला माता का मंदिर था यहाँ पे, और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम ही शीतला माता ही है। ठीक है, अच्छा, 1857 के टाइम पे यहाँ पे 1857 के टाइम पे यहाँ पे 3 रियासतें थी और 11 परगने थे, ये भी याद रखना। और यहाँ का पहला डीसी का नाम क्या था? यहाँ के पहले डीसी का नाम था क्वेंडिस। ठीक है ना, क्वेंडिस यहाँ के डीसी का नाम था, जिसको लोग घमंडी साहब कहा करते थे। इसके अलावा आप लोगों से एक गोपालगिरी का किला किला भी पूछा जा सकता है, गोपालगिरी। ठीक है ना, गोपालगिरी, गोपालगिरी का किला जो है ना वो कहाँ पे है? तो ये भी गुरुग्राम में है, और जिसको किसने बनवाया है? जिसको बनवाया बलबन। ठीक है ना, बलबन के द्वारा बनवाया गया वो। सोहना का किला भी पूछ लिया जाए तो वो भी कहाँ पे है? सोहना का किला भी गुरुग्राम में ही है। और गुरुग्राम के वैसे खुद के नाम भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सपनों की सिटी कहते हैं इसको, सपनों की नगरी हो गया, मनोरंजन सिटी भी कहते हैं, साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटी भी कहते हैं, मैडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत का कैपिटल, कॉल सेंटर का कैपिटल भी हो गया, उद्योग विहार, ऐसे कई सारे इसके नाम हैं। तो इस मामले में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा का इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में सबसे ज़्यादा ग्रो जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो यही है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ही। हरियाणा का एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और रामसर साइट भी है ये वाली, तो ये भी गुरुग्राम के अंदर ही पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क, इसका सवाल भी एग्जाम में कई बार किया गया है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क जो है ना ये कहाँ पे? और ये लगा है गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में है ये वाला पार्क आपका। डीएलएफ का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है, पूछा जा सकता है। देश का पहला जो आपका रक्षा विश्वविद्यालय है, जिसको आप लोग डिफेंस यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो भी गुरुग्राम के अंदर ही सेटअप हुई थी। कहाँ पे सेटअप हुई थी? बिनोला गुरुग्राम में सेटअप हुई थी वो। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रह सकता है। भारत का सबसे बड़ा जैसे तितली पार्क अगर पूछ लिया जाए तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही पड़ता है आपका। कार विंटेज रैली है, कारों की बहुत पुरानी रैली लगती है, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही लगती है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम अभी बताया था, ये भी गुरुग्राम के अंदर ही है। ठीक है, हरियाणा का पहला फूड बैंक अगर आप पूछ लिया जाए आपसे तो भी गुरुग्राम में। और फूड एटीएम, ग्रेन एटीएम, ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है, ये भी ग्रेन एटीएम सबसे पहले गुरुग्राम में ही लगा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूर याद रह लेनी चाहिए। चलिए, आपसे मैं कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं मुझे। मारुति सुजुकी उद्योग गुरुग्राम में है, लेकिन उसका स्थापना कब हुआ था? तो ये बताइए मुझे। और किसके टोटल प्लांट हरियाणा में कितने हैं, ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। मिलता हूँ अगले 1 मई के करंट अफेयर लेके। थैंक यू।